Good morning, everyone. Today we discuss chapter number 5 of entrepreneurship development. Chapter number 5 जो आपका है that is a project report. बट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो स्कैटर हुए हुए टॉपिक्स हैं. आपने जो एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, वो इस पीपीटी में डाला गया है कि किस तरह से अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट होता क्या है. व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ईच वेंचर. आपने किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट आइडिया होना ज़रूरी है. और ये जो प्रोजेक्ट आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसी तरह के आइडियाज़ हमारे पास आएंगे. हम उन आइडियाज़ की स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन करेंगे उन रिसोर्सेज की, और फिर हम एक प्रोजेक्ट आइडिया डेवलप करेंगे. प्रोजेक्ट आइडिया जब हम डेवलप करते हैं दैट नीड्स टू प्रिपेयर अ कंप्लीट रिपोर्ट रिगार्डिंग द प्लान. जो भी प्लान आपके माइंड में आया है उसके रिगार्डिंग एक जो रिपोर्ट हम बनाते हैं, कि उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया जाता है कि किस तरह का काम हमारे वेंचर में, हमारे बिजनेस में किया जाएगा. उस रिपोर्ट को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्रोजेक्ट रिपोर्ट. जहाँ पर हमारे दो तरह के गोल्स मेंशन किए जाते हैं, फाइनेंशियल गोल्स एंड टेक्निकल गोल्स. ये दो तरह के गोल्स भी आपको यहाँ पर मेंशन करने होते हैं, जिसके बेस पर आपको अप्रूवल भी मिलती है. फॉर एग्जांपल, जब आप एक कंपनी सेटअप करते हैं तो आप वहाँ पर एमओए दिखाते हैं ना, कि एमओए में आपके ऑब्जेक्टिव, एओए में आपका इंटरनल रेगुलेशन मेंशन है. उसी तरह से किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं. प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो एक डॉक्यूमेंट है विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल टू असर्टेन द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड प्लान. जो भी आपका फ्यूचर प्लान है, प्रपोज्ड प्लान का मतलब जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है या जो भी आपने फ्यूचर में एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है, उस एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कि क्या क्या काम आपको परफॉर्म करने हैं, उसके लिए जो आप एक डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें मेंशन कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट रिपोर्ट. क्लियर हुआ? यहाँ पर देखो रेड कलर से एक वर्ड लिखा गया, दैट इज़ अ रोड मैप. इसका मतलब क्या है कि जो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो किस तरह का काम करता है? एक रोड मैप की तरह काम करता है कि आपका जो गोल है वो क्या है और आपने किस तरह से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है. वो सब एक्टिविटीज़ हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं. और जब भी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसी को बोलोगे कि आप अपना स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि आपने जो गोल सोचा है आप 5 साल, 10 साल, 15 साल उसी गोल के पीछे लगे हुए हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दिया गया कि इस टाइम के अंदर, इतने टाइम के अंदर मुझे अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. और जब हम उस टाइम के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं दैट इज़ एन अफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट. क्लियर? अब है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? अब आपको लगता है कि क्या हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए बिना अपना गोल अचीव कर सकते हैं? नहीं. अपना एम जब हम बनाते हैं, उस एम को किस तरह से अचीव करना है, आप उसके कुछ टारगेट्स भी बनाते होंगे, कुछ वर्किंग प्लान. फॉर एग्जांपल, आपने एग्ज़ाम में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं. क्या सोचने से मेरे 80% आ जाएंगे? नहीं. आप उसके लिए कुछ एक टाइम टेबल ऐसा बनाएंगे जिससे आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे कि मुझे किस तरह से कितना टाइम किस सब्जेक्ट पर डिवोट करना है. तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में, एक बिजनेस में सक्सेस अचीव करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. यहाँ पर देखो एक कोटेशन भी लिखी गई है, एन ऑब्जेक्टिव विदाउट अ प्लान इज़ अ ड्रीम. अगर आपने कोई प्लान तो सोचा बट उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो एक सपना ही रह जाएगा, आप उसको कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे. इसीलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना
इम्पॉर्टेंट है, असेंशियल है एक बिज़नेस के लिए। और जितना भी जो भी हमारे मॉडर्न बिजनेसेस हैं जिसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम नहीं सोच सकते कि हमें किसी भी तरह का, ये भी मैं यहाँ पर ही क्लियर कर देती हूँ कि हर एक बिज़नेस में फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड होता है, बट हमारे पास जो फाइनेंस है वो लिमिटेड है। अब वो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी अगर आपको पूरी करनी है, चाहे वो किसी बैंक से, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, ये सब रिक्वायरमेंट्स भी आपकी तभी पूरी होंगी जब आपके पास एक अफेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, जहाँ से सामने वाले पर्सन को ये क्लियर हो जाए या सामने वाली पार्टी को ये क्लियर हो जाए कि आपके प्रपोज्ड प्लान्स क्या हैं, आप अपने वेंचर में क्या क्या चीज़ें कंडक्ट करने जा रहे हो। अब यहाँ पर भी ये वाले स्लाइड में भी ये बताया गया है कि जो भी आपका की परफॉर्मेंसेस हैं, जो भी आपकी मेन परफॉर्मेंसेस होती हैं एक कंपनी में, एक बिज़नेस में, जितनी भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं, उसका ब्रीफ में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पर मिलती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलती है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ कि जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 M's रिक्वायर्ड होते हैं। 4 M's भी नहीं, आज मॉडर्न टाइम में तो 5 M's हो चुके हैं। 4 M's में कौन सा है, जैसे कि नंबर 1 मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड 5th वन इज़ मैनेजमेंट। तो आपने ये सब काम, ये जो 5 तरह के रिसोर्सेज की मैंने बात की है, उन 5 तरह की वर्किंग को आप किस तरह से कंडक्ट करते हो, कहाँ से अपने रिसोर्सेज आपके अवेलेबल होंगे, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सब चीज़ें जो आप मेंशन कर रहे हो वो हम किस में मेंशन करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारे जो बिज़नेस की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मिलती है। अब आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अभी तो मैंने कहा कि इम्पॉर्टेंट कंटेंट, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या, नंबर 1 जनरल इन्फॉर्मेशन कि मेरा प्रोजेक्ट डिटेल्स क्या है ये। नंबर 2 प्रमोटर्स कौन है। अब आपको पता है कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, सब पढ़कर आए हुए हो, तो प्रमोटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। मेरे बिज़नेस का लोकेशन क्या होगा, वो लोकेशन की रिपोर्ट। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, कौन सा एरिया है, क्योंकि अब आपको पता है अलग अलग एरियाज़ होते हैं, तो अलग अलग एरियाज़ के अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स, कंसेशंस और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, प्लांट एंड मशीनरी किस तरह की है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, किस तरह का प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, ये वाली रिपोर्ट। नेक्स्ट यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ क्या होती हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रिसोर्सेज के साथ साथ कुछ अदर यूटिलिटीज़, अब आपको पता है वाटर की भी रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी, पावर कंजप्शन कैसे करना है, कोल की रिक्वायरमेंट है, किसी फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, वो भी चीज़ें मेंशन करना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्या मोड होगा जिसके थ्रू आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करेंगे, या कम्युनिकेशन वे क्या होगा, वो चीज़ें मेंशन करना। रॉ मटेरियल, किस किस तरह का रॉ मटेरियल आप परचेज़ कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, क्या आपने कोई टाई अप अरेंजमेंट्स किए हैं, ये सब डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट मैन पावर, मैंने अभी आपको बताया था मैन जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक स्किल्ड मैन पावर भी होता है और अनस्किल्ड भी होता है। आपको कितना स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और कितना लेबर की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आप उनको रिक्रूट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, उनको किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे, उनको अप्रेज करेंगे, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन होती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट की रिगार्डिंग कि किस तरह से आप प्रोडक्शन प्रोसेस में आ गए, कि किस तरह से प्रोडक्ट को बना रहे हैं, पर प्रोडक्ट को बनाने के बाद आप प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, या कुछ एक अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट भी होता है ना कि आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, या फिर प्रोडक्ट के कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करोगे। मार्केट का मतलब कि आपका जो मार्केट एरिया होगा वो क्या होगा, आप लोकल लेवल पर वर्क करना चाहते हैं, नेशनल लेवल पर वर्क करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें मेंशन होंगी। या फिर हम मार्केट में, जो लास्ट वाला पॉइंट हमारा था, मार्केट में हम मार्केटिंग मिक्स भी ले सकते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जिससे उसकी सेल इंक्रीज़ हो, वो भी हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स।
आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सोर्सेज क्या है इनकम का, या फिर अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया और साथ में आपने कोई लोन भी लिया है तो क्या आपने एज अ सिक्योरिटी कुछ रखा है, या क्रेडिट फैसिलिटीज़ आप कहाँ से पूरी कर रहे हो, कौन कौन ऑफ़र कर रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन मेंशन करोगे। नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, आपकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर जनरेट होती है, कितनी जनरेट होती है, उसके लिए भी ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं कि कौन कौन से फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है जो हमारे प्रोजेक्ट में को सेटअप करने के लिए हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एंड लास्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 5 years, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्केड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ये सब भी हम अपने रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, क्योंकि आपको कॉस्ट का पता, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉस्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट के बाद आपके प्रॉफिट्स क्या, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या होंगे, वो अगर प्रॉफिट हम अर्न नहीं भी कर पा रहे हैं तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होगा, किस तरह से मुझे ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेंशन की गई है, बनाई गई है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने का स्केड्यूल क्या होगा, किस किस टाइम पर कौन कौन से एफर्ट्स मुझे यूज़ करने हैं, ये सब चीज़ें, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होती हैं। ये जो हमने क्वेश्चन आज प्रिपेयर किया है वो 16 मार्क्स के लिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट से किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। क्लियर, आज का हमारा यही टॉपिक था प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो चैप्टर नंबर 5 में हम चैप्टर नंबर 5 में फॉलो करेंगे। चैप्टर नंबर 5 से आपने ये इस स्लाइड को आपने नोट डाउन कर लेना है, जिस स्लाइड से आपको पूरी हेल्प मिलेगी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स क्या हैं। क्लियर, ये पॉइंट्स हैं, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर में होती है तो आप प्लीज़ ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं कि हमें इस चैप्टर में या इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे एफर्ट पर जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।